नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। बिना प्रैक्टिस सेट के यूपी पुलिस एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये आप कान में गांठ बांध करके रख लो। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नहीं लगेगा। तो मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट ही करवाता हूं, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाले। आज के प्रैक्टिस सेट में 37 में से आपको कम से कम 25 प्लस स्कोर तो आपको हर हाल में करना ही होगा। अगर इससे आप कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक नहीं चली, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसे चल रही है। इससे पहले मैं हिंदी के 265 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि संदेश राचक के रचनाकार हैं, तो कौन है संदेश राचक पुस्तक के रचनाकार, ये आपको बताना है। तो इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। कौन? अब्दुल रहमान है संदेश राचक के रचनाकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद, ये आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा यदि प्लस अपि। क्या? यदि प्लस अपि हो जाएगा यद्यपि का सही संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्य प्लस अनुमति का सही संधि पद है, तो कौन सा सही संधि पद हो जाएगा प्रत्य प्लस अनुमति का। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा प्रत्युन्नति का, प्रत्युन्नति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो क्या है प्रेम शब्द, ये आपको बताना है। तो जो प्रेम शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा। क्या? प्रेम शब्द है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए, तो आपको बताना है कि तीनों विकल्प में से, तो 4 विकल्पों में से 3 विकल्प हैं वो सही वर्तनी के, जबकि एक चौथा विकल्प है वो अशुद्ध वर्तनी। तो आपको वही अशुद्ध वर्तनी छांटनी, कौन से विकल्प में है वो सारी वर्तनियाँ हैं वो अशुद्ध हैं। तो किस में? तो जो अभीष्ट और सुशोभित। कौन? अभीष्ट और ये सुशोभित, ये अशुद्ध वर्तनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए हैं वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। तो इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, तो ये एक हेतु मध्य भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो इसमें कौन सा काल है कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो ये है एक अपूर्ण भूतकाल। कौन सा? ये एक अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कथा का बहुवचन होगा, तो कौन सा हो जाएगा कथा शब्द का बहुवचन, ये आपको बताना है। तो जो कथा शब्द इसका बहुवचन होता है कथाएं। क्या? कथाएं होता है कथा का बहुवचन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के निर्माण में नियति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं गहरे मुद्रित शब्द का समानार्थक शब्द बताना, यानी आपको जो नियमित शब्द है नियति है, इसका आपको समानार्थक शब्द बताना है। तो जो नियति इसका समानार्थक शब्द होता है भाग्य। कौन? भाग्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने अगला कि जीवन में उन्नति चाहते हो तो परिश्रम करो। मैं गहरे मुद्रित शब्द का समानार्थक
शब्द है। तो आपको बताना है कि उन्नति जो शब्द इसका समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा इसका समानार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो समानार्थक शब्द हो जाएगा विकास। कौन सा? विकास हो जाएगा। उन्नति का समानार्थक शब्द विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की। तो आपको इसका भी बताना है समानार्थक शब्द अनुमति का। तो इसका अनुमति का समानार्थक शब्द कौन सा आ जाएगा। तो यूज है अनुज्ञा। कौन? अनुज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा है वो तत्सम शब्द है। तो बताइएगा तत्सम शब्द। तो इसमें है तत्सम शब्द क्वेश्चन नंबर 17 में अश्रु। कौन? अश्रु ये एक तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विमुख का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? विमुख का विलोम शब्द। तो जो विमुख का विलोम शब्द होता है उन्मुख। कौन सा? उन्मुख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अग का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? अग शब्द का विलोम शब्द। तो अग का विलोम होता है बिग। कौन सा? बिग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आकाश का विलोम शब्द है तो कौन सा हो जाएगा? आकाश का। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पाताल। कौन? आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद बिना ज्यो यामिनी ज्यो जामिनी बिनु चंद। तो ये बताना कि ये क्या है। बताइएगा क्या है। तो ये क्या है? तो बताइए ना जल्दी से। तो ये है एक विषम अलंकार है। ये एक विषम अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें दो विरोध वस्तुओं के संबंध या औचित्य का अभाव बताया जाता है। विषम अलंकार की परिभाषा बता रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चरित है, चयन कीजिए। तो बताना इसके इसमें कौन सा एक है जो समुच्चरित है। अनिल और अनल। कौन? अनल और अनिल ये समुच्चरित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अधर शब्द का अनेकार्थक शब्द है तो इनमें से कौन सा है जो अधर शब्द का अनेकार्थी है। तो अधर का अनेकार्थी ये आकाश। कौन सा? आकाश है अधर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में प्रयुक्त समास छांटिए। तो आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। क्या? विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं शोक, हर्ष एवं घृणा के भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देशित प्रश्न संख्या 26-27 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक खंड में गलती है उसे चुनिए। तो बताने कि 3 हैं वो 1 से होंगे जबकि चौथा है वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा? यानी आपको चारों को एक साथ पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन से भाग में गलती है। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो बताना है कि इसमें गलती हो जाएगी। तो राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी होनी चाहिए, की भीख ये कट जाएगी। तो किस में गलती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो किसमें भाग में त्रुटि ये आपको बताना है। बताइएगा। तो यहाँ पर त्रुटि हो गई, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना हो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ये बेकार वाला है, बेकार में ये आना ही नहीं चाहिए था, तभी इस भाग का सही आंसर बनता। तो किस भाग में त्रुटि हो गई? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अव्यागत शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा उपसर्ग है अव्यागत शब्द में, ये आपको बताना है। तो जो अव्यागत शब्द है इसमें उपसर्ग है अभी। कौन? अभी है अव्यागत में उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विचार में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है, तो कौन सा शब्द बनता है विचार में एक प्रत्यय लगाने से? बनता है वैचारिक। कौन सा? वैचारिक बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ लीजिएगा, तो आप चारों विकल्प पढ़िएगा एक साथ और आपको बताना है कि कौन से भाग में है जो त्रुटि है। सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं करेगी, कोई त्रुटि नहीं है। तो अब आपको बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। बताइएगा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पर जो स्त्री अध्यापिका आ गई तो ये स्त्री शब्द ही ना आना चाहिए, तो यहाँ क्योंकि अध्यापिका ही एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो इसका सही वाक्य बनेगा सह शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, तो कोई त्रुटि नहीं है। तो त्रुटि बता चुके किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले वाक्य में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसमें बताना है कि मंच पर से घोषणा हुई कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वे यहीं बैठेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो मंच पर, क्योंकि मंच से ही घोषणा होती है तो मंच पर नहीं आना चाहिए था, तो पर कट जाएगा तो त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाले वाक्य में त्रुटि है। तो ये वाक्य बनता अगर पर ना होता, पर हटा के ये वाक्य बन जाएगा मंच से घोषणा हुई कि जो लोग यहाँ बैठे हैं वे यहीं बैठेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो सब सही बनना है वाक्य बोला जा रहा है, तो त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश चुनिए। तो अंडज किसका अर्थ होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अंडज, तो किसका होता है? तो अंडज होता है अंडे से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अंडज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा वज्राघात। क्या? वज्राघात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वहाँ वाक्य होगा, तो वहाँ कौन सा वाक्य होगा ये आपको बताना है कि जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वहाँ हो जाएगा कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के डॉट डॉट हैं, तो क्या है हमारी परंपराओं की, ये आपको बताना है कि खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक क्या हैं? ये प्रतीक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? तो कौन सी कहावत का अर्थ है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है? तो ये है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। कौन? मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ये विश्वास सबसे बड़ी चीज़ कहावत का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की डॉट डॉट रहता है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पाकिस्तान की जगह पे? तो डरपोक राधेश्याम हरदम अपनी बहादुरी की डींगे हाँकना। क्या? डींगे हाँकते होना चाहिए था, डींगे हाँकते, ना की जगह पर डींगे हाँकते रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं रस सूत्र के जनक? तो जनक माने जाते हैं भरत मुनि। कौन? भरत मुनि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यति। क्या? यति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने बाद लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो ये रहता है चरणों में और यति में, तो उपर्युक्त दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी आपको हमारे चैनल पर कराई जा रही है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।